आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेके है। पहला शब्द है मनोरंजन। और मनोरंजन शब्द में हमने देखिए कुछ ऐसा डिजाइन सा बनाया है कि मन शब्द को हमने सात्विक स्थिति से लिखा है, सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि शेष वर्णों को यानी कि मनोरंजन के जो शेष स्थितियां हैं उनको हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। क्योंकि मनोरंजन में तो आप और हम राशि स्थितियों में ही जीना पसंद करते हैं, अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। और नीचे 2 शब्द क्या लिखे हैं? पहला शब्द है देखिए मौज मस्ती, जबकि तीसरा शब्द मादकता, वो को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि मादक स्थितियां ये मनोरंजन से फिर मौज मस्ती से फिर आपको में अच्छेज करती हुई एक तमोगुण में गिराती है। इसलिए हमने देखिए मादकता शब्द को काले रंग से दर्शाया है। इसमें तमोगुण की स्थितियां अधिक प्रधान हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आप और हम थोड़ा चिंतन करें, विचार करें कि आपका हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए इसलिए हमने मादकता शब्द के दाएं बाएं 2 सफेद रंग के प्रश्न चिन्ह लगाए हैं ताकि इन सभी स्थितियों पर आप और हम ईमानदारी से चिंतन करें। क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन निरंतर छोटा होता जा रहा है। निरंतर आप और हम मृत्यु की जो एक अंतिम स्थिति की नजदीकियां प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए आप और हम जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। इन सभी स्थितियों में आप और हम एक बड़ा होने की स्थितियां अनुभव करते हैं। लेकिन वास्तव में तो देखिए आपकी हमारी आयु घटती जाती है। घटने का अभिप्राय क्या है? जैसे फुटबॉल का मैच है, हॉकी का मैच चल रहा है, 45 मिनट का है, 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, जितनी भी देखिए कुछ स्थिति है। तो जैसे ही खेल आरंभ हो जाता है तो निरंतर वो एक कमजोर होता जाता है, समय घटता जाता है। आप और हम देखिए अपने जीवन में जितनी भी भौतिक कक्षाओं में आप गुजरे हैं, 3 घंटे की परीक्षा है, 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2.75 घंटे। और अंतिम स्थितियों में अक्सर आपकी हमारी मन की स्थितियां कुछ कितनी अजीबोगरीब होती हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए माता के गर्भ में 9 माह की स्थिति में ही आपकी हमारी सांसें कमजोर हो जाती है। क्योंकि माता के गर्भ में प्रवेश होते ही आपको में जाति, आयु और प्रारब्ध की स्थितियां यानी कि ये जाति, आयु, भोग की स्थितियां मिलती है। जाति तो माता के गर्भ में आते ही मृत्यु तक ये मनुष्य जोनि ही निश्चित रहती है। भले ही आपके हमारे जीवन में इंसानियत ना भी बनी रहे, पशुता भी आ जाए, तो भी आप और हम मरते दम तक देखिए इंसान ही रहते हैं। देखिए ये कुछ कटु शब्द आपको मैं इसलिए आपको मैं महसूस करने चाहिए ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो तामसी स्थितियां हैं, मादकता स्थिति है, देखिए ये सभी तो पशु वृत्ति है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में जहां तक कह दिया गया कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग का अभिप्राय क्या है? देखिए ये मनोरंजन की स्थितियां राजसी स्थितियां हैं। आरंभिक स्तर पे तो देखिए मन एक अपने आप को एक हल्कापन लाने के लिए, देखिए मनोरंजन का मतलब क्या है कि मन जब एक राशि स्थितियों में अपने आप को रंगता है। रंगने का मतलब क्या है? जैसे आप टीवी के सामने बैठ जाते हो, कोई धारावाहिक देख रहे हो, कोई एक फिल्म की स्थिति है, कोई शो देख रहे हो या कोई खबरें सुन रहे हो, तो इन सभी स्थितियों का आप जैसा जैसा संग करते हो तो फिर वैसा वैसा मन आपका रंगता जाता है। भले ही अल्पकालिक कुछ आप प्रसन्न होने की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हो। देखिए ये मन का जो एक 2 शब्द है ना, मनोरंजन, हम रंजन शब्द का देखिए अर्थ ही ये है कि आपका मन बहलता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। अक्सर देखिए एक साधारण राजसी मनुष्य तो गपशप मारते हुए भी बहुत प्रसन्न रहता है। और कभी कभी राजसी मनुष्य देखिए राजनीतिक दलों पर भी 1-1 घंटा, 2-2 घंटे व्यर्थ की बातें करता रहता है। और आजकल तो मनुष्य देखिए महंगाई के ऊपर भी कुछ चर्चाएं करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को
आपको मैं अन्यथा में न लेते हुए इनके पीछे के छिपे हुए अर्थ भावार्थ समझ रही है, क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन बहुत ही सीमित आयु लेके आया है, सांसें लेके आया है। और यदि आप और हम देखिए राशि स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हैं तो आपकी हमारी आयु कुछ घट जाती है। ये मनोरंजन की स्थितियां भोग की स्थितियां हैं। ये मनोरंजन की स्थितियों के साथ साथ जो आपके हमारे जीवन में मौज मस्ती की स्थितियां हैं, देखिए आप सैर सपाटे पे जाते हो, पिकनिक मनाते हो, चाहे वो शादी की सालगिरह के रूप में हो, चाहे वो जन्मदिन के रूप की स्थितियां हो, देखिए इन सभी स्थितियों की मेरी कोई प्रत्यक्ष रूप से निंदा नहीं है, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण को सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रखो। लेकिन ये अक्सर ये मौज मस्ती की स्थितियां मर्यादाएं भूलने लगती हैं, और मौज मस्ती की स्थितियां ही कब तमोगुण में गिराती है, मनुष्य को इसका बोध भी नहीं रहता। और मादक पदार्थों की स्थितियां तो दिन प्रतिदिन आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे जीवन शैली में बिगड़ती जा रही है। आज मनुष्य रात को देखिए 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगता रहता है। ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां कोई धनी मनुष्यों के जीवन में नहीं, मध्यम वर्गीय जीवन में भी, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवारों में भी ये देखने को मिलती है। देखिए ब्याह शादियों में प्री वेडिंग की स्थितियों में ये सब राजसी तामसी स्थितियां ही होती हैं। और अभी कुछ दिन पहले तो कुछ औद्योगिक घरानों में भी कुछ ऐसे ही प्री वेडिंग की स्थितियां बहुत ही लंबे स्तर पर देखी गई। ये सभी स्थितियां आपका मतलब सत्वगुण कमजोर करती हैं और तमोगुण की नजदीकियां प्रदान करती हैं। इसलिए तो हमने देखिए वो मनोरंजन की स्थिति में मन शब्द को ही केवल सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि मन को सात्विक बनाओ। मन महा इंद्रिय है, बिना मन की स्वीकृति के तो आपका हमारा स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। 5 कर्मेंद्रिय उन सुखों को भोगने में मदद करती है, कर्म करती है। देखिए कर्म अच्छे बुरे दोनों स्थितियों में होते हैं। अच्छे कर्मों का तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता है। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, तामसी, राजसी और सात्विक। सात्विक कर्म विशेष रूप से पुण्य कर्म माने जाते हैं, जबकि राजसी कर्म तो देखिए लगभग 0 की ही स्थिति में है, यानी कि विहित कर्म कहलाते हैं, जो विभिन्न मर्यादाओं में रहते हुए, देखिए शास्त्रों में कहा गया विधि पूर्वक विधि विधान से ये कर्म करो। वो राजसी कर्म दूसरों को दुखी भी नहीं करते, सुख भी नहीं देते, केवल हम अपने सुख को धर्मानुसार सुनिश्चित कर देते हैं। तो अक्सर मैं देखिए रजोगुण को समय की बर्बादी से भी जोड़ देता हूँ, 0 से भी जोड़ देता हूँ, यानी कि ये शून्य की स्थिति है, कोई अच्छी बुराई की बीच की स्थिति है। जबकि तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हो, दुख देते हो। हम बार बार क्यों कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि लाल बत्ती पे जब कोई मनुष्य नहीं रुकता तो वो अन्य मनुष्यों की हरी बत्ती खाता है। जैसे आप बिना क्रिया के, बिना कर्म के दूसरों का हिस्सा खाते हो। देखिए कर्मफल सिद्धांत तो स्पष्ट रूप से अपनी परिभाषा समझाता है, कर्म पहले करो, फल बाद में आएगा। ये एक निश्चित स्थिति है, सिद्धांत है, इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए यहाँ की व्यवस्था में, पुलिस विभाग, न्यायालय में जो जो स्थितियां हैं उनमें किंतु परंतु की स्थितियां कुछ गुंजाइश रूप में बनी रहती हैं। और अक्सर मनुष्य कभी कभी देखिए अपराध करता हुआ भी न्यायालयों के जो एक सजा से बच जाता है, जमानत मिल जाती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत किए गए पाप कर्मों की सजा आपको में भुगतनी होती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये तामसी जोनियां है, दंडमयी जोनियां है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है, पक्षपात रहित स्थिति में है। लेकिन परम दयालु होते हुए परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत इसीलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है। यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखते, यानी कि मनोरंजन की स्थितियों से नहीं बचते। देखिए मनोरंजन की स्थितियों का अभिप्राय एक राजसी स्थितियों से है। देखिए उमंग उल्लास बने रहना तो एक सात्विक स्थिति है। ये जो त्योहार जितने भी आपके हमारे जीवन में आते हैं ये उमंग उल्लास बनाते हैं, लेकिन एक मर्यादा के अंतर्गत कि आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण के मर्यादा में रहे। लेकिन जब ये मनोरंजन की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, मौज मस्ती का रूप धारण कर लेती हैं,
आज देखिए 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे घरों में राज करने लगी, और ये सभी स्थितियां मौज मस्ती की स्थितियां ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। आज मादक पदार्थों का सेवन कितना अधिक ब्याह शादियों तक होने लगा है, इसका आपको में प्रत्यक्ष बोध है, अनुभव है। और ये जो गुटखा, तंबाकू, कुछ और मादक पदार्थों की स्थितियां, ये नशे के कितने पदार्थ, ये सभी स्थितियां आपको में अचेत करती हैं। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया कि दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थितियां हैं, निंदक स्थितियां हैं, इनसे बचो, इनसे दूर रहो। और आज मनुष्य इन पांचों स्थितियों का संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में ये जो मन सात्विक रहना चाहिए, मन सात्विक रहने का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये मन महाइंद्रिय है, बिना मन की अनुमति के ये आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये संचालन में नहीं आता। इसका संचालित जो एक स्थिति है, क्रियाशीलता है, वो तो मन करता है। और मन को सही सही कोई समझ नहीं है। समझ का मतलब क्या है कि ये अनादिकाल से विषयों में असत्य है। अक्सर मैं कभी कभी अपनी चर्चाओं में देखिए मन को अनपढ़ गवार भी कह देता हूँ, जबकि बुद्धि तो देखिए पढ़ी लिखी है। बुद्धि एक सात्विक स्थिति है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की जो एक लगाम है, लगाम को मन से संबोधित किया गया। उस लगाम को भगवान जी ने अपने हाथों में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको भी गुरु के प्रवचन सुनने चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती हैं। परमात्मा के सम्मुख होने से ही आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, और आपको हमें क्रम से आनंद की झलकें मिलती हैं, जिस आनंद को एक सुखमय स्थितियों में आप और हम संसार में जुड़ते हैं। देखिए, आप और हम चेतन स्वरूप आत्मा है। ये माया की जो जो स्थितियां हैं, राशि तामसी, ये तो पदार्थों की दुनिया है। ये संसारी आकर्षण अल्पकालिक क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन देर से देर ये आपके हमारे जीवन में दुखदायी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये माया को द्वैत कहा गया है। सुख के साथ दुख छिपा होता है। सुख को भोगते समय आपको वो छिपा हुआ दुख नजर नहीं आता। इन सभी स्थितियों को ही मैंने देखी आज की एक मनोरंजन की स्थितियों को एक मन की सात्विक स्थिति से दर्शाया है, ताकि हम मन को बुद्धि के अधीन रखें। और बुद्धि सात्विक तब तक रहती है, बुद्धि तभी तक पढ़ी लिखी रहती है जब वो सत्संग करती है। जब बुद्धि निरंतर सत्संग करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है, शास्त्रों को स्वाध्याय करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, तो फिर वो बुद्धि में विवेक शक्ति जग जाती है। वो जगी हुई विवेक शक्ति ही मन को नियंत्रित रखती है, मन को सात्विक बनाए रखती है, और वो राशि स्थितियों में डूबने से मनुष्य को बचाती है। और यदि बुद्धि ही सत्संग नहीं करती तो बुद्धि राशि बन जाती है, और कब बुद्धि तामसी बन जाती है, नीतिगत कार्य करती है, कानून का उल्लंघन करती है, शास्त्र विरुद्ध करते हुए पाप कर्म कर जाती है। तो फिर ऐसे मन बुद्धि फिर ये आपके हमारे जीवन में ये जो मन की जो सात्विक स्थिति है, ये भी रंगीन बन जाती है, ये भी फिर काली बन जाती है। इनके आपको भावार्थ समझने हैं। इसलिए मैंने देखिए इन रंगों की स्थितियों को विशेष स्तर पर, यानी कि अंतिम स्थितियों में जब आपके हमारे जीवन में मादकता, अचेत स्थितियां बनने लगती हैं, क्रमशः बिगड़ने लगता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, तो मरते समय जैसी स्थितियां होती हैं, फिर मरने के बाद वो अधोगति की स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम भोगने पे विवश हो जाते हैं। इसलिए मैंने देखी मादकता शब्द के दाएं बाएं दो सफेद रंग के प्रश्न चिन्ह छोड़िए, ताकि इन सभी स्थितियों पर आरंभ से ही आप और हम ईमानदारी से चिंतन करें, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। ये सभी सात्विक स्थितियां। फिर दिन में आपका हमारा जो मनोरंजन की स्थितियां हैं, वो मात्र उमंग उल्लास तक तो रखती है, वो राशि स्थितियों में बहने नहीं देती, डूबने नहीं देती। डूबने का अभिप्राय क्या है? जब राशि स्थितियां आपको हमें तमोगुण में गिराती। इन सभी संदेशों को आपको विज्ञान पूर्वक समझते हुए इन सभी बुराइयों से बचना होगा, यानी कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से उतना अधिक नियंत्रित रखना होगा कि आप बुराई में, तमोगुण में, यानी कानून का उल्लंघन नहीं करें, पाप कर्मों में गिरे नहीं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में
क्रमबद्ध तरीके से सात्विक रूप से बनती है, तभी मनुष्य मनोरंजन को भी एक मर्यादित स्थिति में उमंग उल्लास तक ही सीमित रखता है। इसलिए तो विभिन्न प्रकार के पर्व रखेंगे कि आपको हमें उन पर्वों को उमंग उल्लास से सात्विक भाव से मनाना चाहिए। जब जब स्थितियां राशि बनती हैं तो राशि स्थितियों में संसारी आकर्षण अधिक लुभावने लगते हैं, धर्म कमजोर पड़ने लगता है, और जब धर्म अधिक कमजोर हो जाता है, रजोगुण सतोगुण की लगाम मर्यादाएं छुड़ाता हुआ आवारागर्दी करता है। आजकल तो देखिए दिवाली के पर्व या और भी कुछ ऐसी स्थितियों में ये राशि स्थितियां नाचने लगती है। ये मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराती है। इन सभी संदेशों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी मानसिक स्थिति को सात्विक बनाना चाहिए, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे भोग विषय बिगड़े नहीं, आपका हमारा जीवन असंतुलित ना हो, अमर्यादित ना हो। अमर्यादित स्थिति को ही तो देखिए आवारागर्दी कहते हैं। अब कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उसके बच्चे आवारागर्द हों। देखिए परमात्मा भी तो आपके हमारे माता पिता हैं। परमात्मा भी चाहते हैं कि हम मनुष्य योनि पाकर आवारागर्दी करने से बचे, विषय भोगों में डूबने से बचे। इन संदेशों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझ अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। तो ऐसी सात्विक स्थिति मजबूत आपके हमारी भी होने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या कोई बात आपको तर्क संगत समझ नहीं आई हो, या आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।